आज मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि घट स्थापन कैसे करना चाहिए घर पे। तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, घट स्थापन के लिए पहले से ही पूर्व तैयारी क्या क्या करनी है, वो सारे द्रव्य, चीजें, सामग्री भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसे मैंने कहा कि समय नहीं गवाते हैं, सीधा अब हम शुरू करते हैं कि घट स्थापन कैसे करना चाहिए। ओम। सबसे पहले आप सब बोलिए मेरे साथ, दुर्गे माता की जय। तो ये माता रानी के दर्शन कीजिए। लेकिन अब मूल विषय पर आते हैं कि सर्वप्रथम हमें क्या पहले से प्रिपरेशन करना है। तो जैसे मैंने स्वयं ही पहले से ही यह मिट्टी का पात्र है, उसमें मिट्टी पहले से परिपूर्ण करके रखी है, उसमें भर के रखी है। तो आपके पास जो भी पात्र हो उसके अनुसार आप उसमें भर के रखिए। यहाँ पर मैंने अगले दिन मतलब रात्रि को ही यह अन्न भिगोया था। इसमें सफ़ेद तिल और जौ सबसे ज़्यादा लीजिए। बाकी जैसे चने हैं या जो भी सारे हमारे ग्रेन्स होते हैं, खास करके इसमें सप्त धान्य लिखे हुए हैं, तो आप उसमें जो भी है ये सारे द्रव्य आपको दिख रहे हैं वो लीजिए। लेकिन अधिकतर रूप से इसमें जौ और तल का जो परिमाण है वो अधिक होना चाहिए। और मैं 2 दिए करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो के लिए, तो मेरे अखंड दिए ऐसे ही रहेंगे। जैसे ये घट स्थापन है, ये माता रानी है, तो उनके राइट हैंड साइड में गौ माता के घी का दिया हुआ मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए तो तेल का दिया है। अब वो तिल के या सरसों के तेल का आपकी कामना के अनुसार आप ले सकते हो। अब ये हो गया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर मटकी ली हुई है जो जिसमें हम घट स्थापन आदि करने वाले हैं। पहले से श्रीफल को मैंने चुन्नी पहले से ही ऐसे बांधकर रेडी किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ परिपूर्ण पात्र है जो हम यहाँ पर घट स्थापन करेंगे, तब इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। और उसमें मैंने कुछ सुगंधित पुष्प पंखुड़ियाँ अंदर रखी हुई है ड्राई करके, ताकि वो माता रानी को सुगंध अच्छे से आए। फिर यहाँ पर मैंने श्रृंगार लिया है जो माता रानी के लिए है। और यहाँ पर एक बड़ी वाली चुन्नी भी ली है जो बाद में आप देख पाओगे कि उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मोगरे की स्ट्रिंग ली है, मालाएं ली है। फिर ऋतु अनुसार फल है, मेवा है और ये पुष्प है। यहाँ पर कुमकुम है, यहाँ पर चंदन है, थोड़े से अक्षत है और ये आम्र के पत्ते हैं, आंवले के पत्ते हैं। देश काल अनुसार आपको जो प्राप्त हो आप ले सकते हो। अंत में मैं कर्पूर से आरती करूँगा तो वो है। और यहाँ पर सारी पूजन की सामग्री आप देख सकते हो। अबीर है, गुलाल है, सिंदूर है, हल्दी है, रक्त चंदन का पाउडर है, जनेऊ है, कलावा है, कलश के लिए पंचरत्न है, जो पंचरत्न है कनकम कुलिशम नीलम वो है, सुपारी है। और यहाँ पर विशेष रूप से मेरे पास कुमकुम है। और यहाँ पर पीत चंदन, पीला चंदन, और ये यहाँ पर मैंने इत्तर लिया है जो माता रानी को जब हम पूजा करेंगे, स्नान करवाएंगे तो इत्तर से स्नान करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ घंटानाद करने के लिए घंटी जी है। और पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और मिश्री वाला जल, और उसमें गौ माता का घी है। तो इतनी सारी चीज़ों से मात्र से ही हम माता रानी की घट स्थापना, पूजन आदि कर सकते हैं। और आगे मैंने भगवान गणेश जी को रखा है क्योंकि गणेश जी के स्मरण के बिना कैसे संभव हो सकता है कि हम कोई भी पूजा का आरंभ करें, या फिर कोई भी पूजा माता रानी हो या कोई भी देवी देवता हमारी स्वीकार नहीं करेंगे। बीच में यहाँ पर मैंने गुलाब की पंखुड़ियों वाला धूप स्टिक रेडी की है जो माता रानी को प्रिय है, तो वो रखी है। आप चाहे तो कोई भी धूप स्टिक ले सकते हो। मूल रूप से इस प्रकार से पूरा सेटअप है। अब हम शुरुआत करते हैं किस प्रकार से हमें घट स्थापन की शुरुआत करनी है। तो सर्वप्रथम पहले से इस प्रकार से मिट्टी पात्र के अनुसार आप भर दीजिए। और उसमें ये जो सारे हम द्रव्य डालें उससे पहले जो आचमन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना आचमन के, बिना स्थल शुद्धि के कभी भी हम ये क्रिया किसी भी जगह पर कैसे कर नहीं सकते हो। तो जब भी आप किसी भी जगह पर जब आप यह पूरा इस प्रकार से सेटअप करें, अर्थात पूजा आदि करें, तो सबसे पहले गंगा जल आदि आप छिड़क लीजिएगा। और गंगा जल आदि छिड़क लेने से क्या होगा कि जिस जगह पर हम पूजा करने वाले हैं उस जगह पर हम पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं। अब आचमन करके कैसे शुरुआत करनी है वो आप देखिए। प्रथम 3 बार आचमन करना है, अर्थात 3 बार जल लीजिए। ह्रीम केशवाय नमः, ओम ह्रीम नारायणाय नमः, ओम ह्रीम माधवाय नमः, ओम ह्रीम गोविंदाय नमः,
इति हस्तम प्रक्षाल्य अपना हाथ धो लीजिए। और इसके पश्चात जैसे मैंने कहा ना कि पवित्रता बहुत ही ज़रूरी है, तो गंगा जल आदि है अपने राइट हैंड में जल लीजिए। मैं फ्रंट कैमरा शूट कर रहा हूँ तो शायद आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेकिन राइट हैंड में जल है। और अगर आपको जो भी मंत्र आए बोलिए पवित्रता के लिए, जैसे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि ही, यह मंत्र बोलकर जो भी पूजा की सामग्री आदि है हमारे शरीर के ऊपर सब यह जल ऐसे छिड़क दीजिए और फिर अपना हाथ धो दीजिए। इस प्रकार से आचमन करके पवित्रता का आरंभ करने के बाद अभी हम यह पूजा की शुरुआत करेंगे। और तो सर्वप्रथम मैंने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित किया है। और जैसे आप सबको पता होगा कि दीपक प्रज्वलित करते समय हम कोई भी जो भी आपको श्लोक आता हो वो बोल सकते हैं, जैसे ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तु ते। जैसे मैंने एक साइड यह माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड में तेल का दिया है और यहाँ पर माता रानी के राइट हैंड साइड में गौ माता के घी का दिया है, और बाद में मैं धूप बत्ती भी प्रज्वलित करूंगा। और अब हम शुरू करते हैं सीधे यह घट स्थापना का पूर्ण विधान। तो घट स्थापना के लिए जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए वह पहले से ही आप अपने पास रखिए, ताकि बाद में वो लेने के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े या खड़ा होना ना पड़े अगर जब आप पूजा करते हो उस समय पर। तो सर्वप्रथम जैसे आपने मिट्टी का पात्र देखा, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप स्वयं कर रहे हो यह विधान और देश काल के अनुसार अगर किसी ब्रह्म देवता को आप बुला नहीं सकते हो देश काल के अनुसार, तो केवल नवार्ण मंत्र को बोलते हुए ऐसे आप उसमें यह धान्य पूरित कर दीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब ये हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि ऐसे देखिए मैंने कटोरी में थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी रखी थी, तो आप इसके ऊपर ऐसे मिट्टी थोड़ी सी आप रख दीजिए और उसके ऊपर इस प्रकार से मिट्टी अर्पण कर दीजिए और फिर धीरे से उसको सही कर दीजिए। और हर रोज फिर थोड़ा थोड़ा सा जल जो है वह आप अर्पण कर सकते हो। और यही प्रक्षेपण करते समय आप बोल सकते हो, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब उसके पश्चात जो अगर आप चाहे तो तांबे का कलश हो या फिर मान लीजिए कि पीतल का कलश हो, उनकी भी स्थापना कर सकते हो। मेरे पास मिट्टी का है तो मैंने मिट्टी का लिया, क्योंकि मिट्टी का कलश या मिट्टी की मटकी लेने से ये भी होगा कि कहीं ना कहीं जो यह मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उनको भी हेल्प कर पाएंगे, तो वो अच्छा रहेगा। अन्यथा तो आप जो भी है देश काल के अनुसार वह ले सकते हो। और इस प्रकार से पूर्ण जो धान्य है वह हमें वहाँ पर अर्पित कर देना है। अब सर्वप्रथम एक चीज़ जो मैंने शायद वीडियो में आपको शुरुआत में सामग्री में नहीं दिखाई, वो ये है कि यहाँ पर मैंने सभी तीर्थों के जल, न केवल गंगा जल, यहाँ पर मैंने सभी तीर्थों के जल लिए हैं, न केवल गंगा जल आदि लिया है, आप देख सकते हो। तो यह पूरी परिपूरित करना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो यह परिपूरित कर लिया, आप देख सकते हो। उसी प्रकार से जैसे क्रमशः उसका पूर्ण एक क्रम है, तो जैसे अभी मैं इस मिट्टी के मटके के कंठ को, जो रक्त सूत्र जिसे कहते हैं, जिसे हम कलावा या मौली भी कहते हैं और टीका आदि भी लगाएंगे, तो वो हम कर लेते हैं। मैंने ये पहले से प्रिपेयर नहीं रखा है इस प्रकार से, क्योंकि इसमें क्रम होता है कलश स्थापन के विषय में, तो सोचा कि आपको वही मैं दिखा दूं। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, तो हम सर्वप्रथम इसे कलावा बांधेंगे। और जैसे मैंने कहा ना कि एक ही मंत्र लेना है, रक्त सूत्र हो चाहे कोई भी चीज़ हो उसके लिए, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाये विच्चे। तो इस प्रकार से आप यह ग्रंथि बंधन कीजिए। उसके पश्चात जो कुमकुम है उसका आप वहाँ पर तिलक कीजिए अर्थात टीका लगाइए। आप स्वस्तिक भी कर सकते हो, आप नॉर्मली टीका भी लगा सकते हो, लेकिन इस कलश में 4 वेदों का निवास होता है तो दिशा के अनुसार हमें इसको टीके लगाने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि सर्वप्रथम मैंने इस दिशा में लिया, ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, फिर इस दिशा में दक्षिण यजुर्वेदाय नमः, फिर इस दिशा में पश्चिमे सामवेदाय नमः, फिर इस दिशा में उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, और थोड़े से चीटे अंदर भी डालने हैं। मध्य पामपते वरुणाय नमः, चतुर्वेदान पूजयामि। आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलकर भी ये क्रिया कर सकते हो। और मैं साथ में चंदन का भी प्रयोग करूँगा। जैसे कुमकुम के हमने टीके लगाए हैं उसी प्रकार से वहाँ पर हम चंदन के भी टीके लगाएंगे। चंदन भी भिगो के पहले से रखिएगा, और जैसे चंदन से भी टीके लगाएंगे, बाद में जब सूख जाएंगे तो वह चंदन पूरा दिखेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके पश्चात यहाँ पर सर्वौषधि के रूप में हल्दी होता है। तो मैंने क्या किया है, एक पुष्प है आप देख सकते हो, उस पुष्प को मैंने ऐसे हल्दी में रखा और उसके पश्चात ऐसे हल्दी उसमें छोड़ी और ये पुष्प भी अंदर रख दिया। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। फिर इसमें 7 जगहों की मिट्टी प्रक्षेपण करने का विधान है। जैसे अश्वस्थानात्, गजस्थानात्, वल्मीकात्, संगमात्रदात्, राजस्थानाश्च गोष्ठाश्च मृदमानि निक्षिपेत्। जैसे जहाँ हाथी का स्थान हो, घोड़े का स्थान हो, राजा का स्थान हो, वहाँ से मिट्टी लाकर इसमें प्रक्षेपण करना होता है, जिसे सप्तमृत्तिका कहते हैं। तो मेरे पास वह थी तो वो मैंने यहाँ अर्पण कर दी थी। अन्यथा आपको ना भी प्राप्त हो तो आप कोई भी मिट्टी इसमें प्रक्षेपण कर सकते हैं। फिर फल के स्वरूप में पुगी फल अर्थात सुपारी है एक, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। फिर आप यहाँ देख सकते हो पंचरत्न है, जो कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मुक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षेपाम्यहम्। अर्थात ये जो 5 रत्न है वह कलश के अंदर हम उसका प्रक्षेपण अर्थात उसमें हम समर्पित करते हैं। और जैसे हाथ में मैंने ये ले ली है, आप देख सकते हो पंचरत्न। तो पंचरत्न इस प्रकार से फिर कलश में अर्पण करना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अर्पण कर दी, द्रव्य अर्पण कर लिए। और मैं अगेन कहता हूँ कि यह देशकाल के अनुसार है, और वैसे ही इसमें धान्य प्रक्षेपण भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमने भिगोया था जो अन्न इस जवारा के लिए, वही अन्न थोड़ा सा लेकर उसमें प्रक्षेपण कर लीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। तो इस प्रकार से यह सारी सामग्री हमने इस कलश रूपी मिट्टी के अंदर अर्पित कर ली थी, समर्पित कर ली। और उसके पश्चात क्या करना है, अब उसके पश्चात क्या करना है, कलश के अंदर साइज के अनुसार जल होना चाहिए। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। तो इस प्रकार से हमने यह इसमें जल परिपूरित कर दिया। इसके पश्चात आपको जो भी देशकाल के अनुसार जो भी आपको पत्ते प्राप्त हो कलश के ऊपर रखने के लिए, तो वह आप रख लीजिए। तो जैसे मैंने आपको सामग्री में सर्वप्रथम यह पत्ते आम के दिखाए थे, तो आप 5 रखिए, 7 रखिए। वैसे तो जहाँ तक बात करें पुण्याहवाचन की, तो उसमें तो 5 वृक्ष के पत्ते लिखे हैं, लेकिन उसमें से अगर देशकाल के अनुसार जो भी हमें प्राप्त हो वो भी रखेंगे तो भी कोई दोष आदि नहीं है। तो हमें आम्र के यह पत्ते प्राप्त हुए हैं और वही हम रख रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि हम एक मंत्र से ही पूरा कर रहे हैं यह सारा विधान, और जैसे मैंने कहा कि हम एक मंत्र से ही पूरा विधान कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 पत्ते रखिए, 7 रखिए, अधिक मिले हैं तो अधिक रखिए। लेकिन पत्तों के विषय में और कलश के विषय में कुछ ऐसे ग्रंथि बंधन है जो मैं आज स्पष्ट करूंगा कि क्या यही पत्ते 9 दिनों तक ऐसे कैसे रखेंगे।
इसके ऊपर जो हम श्रीफल रखेंगे, कलश के स्थापना करेंगे, तो क्या वो ऐसे के ऐसे रखने चाहिए, 9 दिनों तक छूने नहीं चाहिए? खैर वो हम बाद में मैं आपको क्लियर करूँगा। मैंने इस प्रकार से यह पत्ते भी रख लिए हैं जो मुझे देश काल के अनुसार प्राप्त हुए। और यहाँ पर मैंने पूर्ण पात्र रखा है, सीधा कलश नहीं रखा है। जो श्रीफल सीधा रखते हैं ऐसे नहीं है, वो भी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, आप सबने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो आप कृपया करके देखिए कि जब ऐसे घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है तो जो श्रीफल होता है जिसे हम नारियल कहते हैं, तो उसका मुख किस प्रकार से कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, जो गलती मत कीजिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर देश काल के अनुसार मान्यता, ग्रामाचार, लोकाचार के अनुसार चल रहा है। जैसे दक्षिण भारत में हम जाए तो वो लोग श्रीफल ऊपर की ओर रखते हैं, मुख उसका, और उसी के ऊपर श्रृंगार आदि भी करते हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में हर जगह पर अधिकतर। लेकिन अगर जहाँ पर इस कलश स्थापना, घट स्थापना की बात आएगी तो हमें जो श्रीफल का मुख है वो आप देख सकते हो। जैसे अधिकतर मैंने कहा कि ऐसे रखेंगे, सब श्रीफल के जो कलश है उसको ऐसे रखेंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे रखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रखना है। यह जो मुख है श्रीफल का वो इस प्रकार से हमारी ओर होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कल परसों ही वीडियो अपलोड किया था, शास्त्रों में भी है कि अगर हम कलश का यह कंठ जो कहलाता है उसे ऊपर रखेंगे तो शत्रु विवर्धन होगा, फिर उल्टा रखेंगे तो धन हानि होगी, फिर उल्टी दिशा में रखेंगे, उल्टी दिशा में, तो फिर उससे भी नुकसान होगा और रिश्ते खराब होंगे, बहुत सारे अपयश की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे सामने यह जो श्रीफल है उसका कंठ वाला भाग यहाँ पर है, तो सब शुभ होगा। इस प्रकार से सरल तरीके से आप घट स्थापना कर सकते हो। और ये सिर्फ अगर देखें तो कुछ ही क्षण में हो गया, और मन में ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये विच्चे बोलते बोलते ही आपको एक एक चीज उसमें समर्पित करनी है, अर्पण करनी है। अब जैसे आप फिर क्या कर सकते हो, कलश के ऊपर जो सारी पूजन की सामग्री है और वो आप अर्पण कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा ना कि एक ही मंत्र से है, और वो है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। और एक चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे क्या होगा कि जब हम पूजन सामग्री को समर्पित करते हैं किसी भी देवी देवता को, तो हम ऐसे लेंगे और भगवान को समर्पित करते हैं। यही अबिल वाला हमारा हाथ होगा, इसमें डालेंगे, ये हाथ इसमें, तो ये पूरा बिगड़ जाएगा, ये चीज़ सही नहीं। तो आपको मैं एक चीज़ अगर सिखाऊं तो जैसे मैंने एक पुष्प यहाँ पर रख लिया, एक पुष्प इसमें रख लिया, एक पुष्प इसमें रख लिया, एक पुष्प इस द्रव्य में, और एक पुष्प मैंने इसमें रख लिया। अब कलश के ऊपर आपको ऐसे पुष्प लेना है और ऐसे ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, 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 ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। इस प्रकार से आप अर्पण कर सकते हो। और ये जो है दोनों मेरे विशेष चंदन और कुमकुम है, स्वयं बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने हाथों से अर्पण करूँ, लेकिन बाद में हाथ क्लीन साफ कर दीजिएगा। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ताकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिश्रित ना हो। जैसे हमें स्वच्छता पसंद है वैसे भगवान को भी, माता रानी को भी स्वच्छता पसंद है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। इस प्रकार से सारी सामग्री हमने अर्पण यहाँ पर कर ली। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था मेरे पास ये इत्तर है, और इसी इत्तर वाला मैं एक पुष्प करूँगा और यहाँ पर समर्पित कर दूंगा। और वैसे ही बोलना है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, और ऐसे ये समर्पित कर दिया। तो ये हो गया पूर्ण घट स्थापन। यहाँ जैसे आपने देखा कि देश काल समय सामग्री के अनुसार घट स्थापन कैसे किया जाता है, श्रवण करवाए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक सबके साथ साझा कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक में।